कोरोना में ऑनलाइन क्लास और दूसरी एक्टिविटीज के लिए बच्चों की शिक्षा मोबाइल पर निर्भर हो चुकी है। अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। टीनेजर्स लड़कियां मोबाइल के जरिए किसी न किसी के संपर्क में आ रही हैं। हद तो यह है कि लड़कियां अब घर छोड़कर भी भाग रही हैं। मोबाइल होने की वजह से बच्चे किसी न किसी के संपर्क में आ जाते हैं और नाबालिग बच्चे होने की वजह से लोग बहला फुसला के इनको भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह सबसे मुख्य है जो आ रहा है बच्चों को। तो माँ बाप को भी जो है बच्चों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल दे रहे हैं पढ़ाई के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उन पर ध्यान रखना, नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें माँ बाप का सबसे अधिक रोल मुझे लगता है अहम है। कोरोना काल के बाद जैसे ही परिस्थितियां कुछ सामान्य हुई, लड़कियों के घर छोड़ने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जुलाई महीने में ही कोरबा पुलिस ने ऐसी 15 लड़कियों को अलग अलग जगहों से बरामद किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया है। यहाँ पर जो कोरबा चूंकि औद्योगिक जिला है और दूसरे राज्यों से यहाँ अनेक कार्यों के लिए लेबर और श्रमिक आते हैं और अलग अलग जिलों के, कोरबा जिले के अलग अलग जगहों में रहते हैं। तो उनका चूंकि गांव में जैसे कुछ निर्माण कार्य है, कहीं बिल्डिंग निर्माण है, कोई BSNL का काम है, ऐसे कई प्रकरण आए हैं जो बाहर राज्यों से आकर के रहते हैं। इस दौरान जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ आपस में संपर्क हो जाते हैं, प्रेम संबंध स्थापित होने के कारण फिर उसके साथ दूसरे राज्य में भाग चले जाते हैं। इस प्रकार से कई प्रकरण आए हैं। इस पर भी पुलिस सभी जगह में जागरूकता भी फैला रही है और इस प्रकार के जितने जगह हैं उनको आइडेंटिफाई करके, चिन्हांकित करके उस जगह विशेष अभियान चला रहे हैं। खासकर जहाँ कम पढ़े लिखे जगह हैं और मजदूर श्रमिक वर्ग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ लगातार पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर इस प्रकार के जो प्रकरण है उसको कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। कोरबा एक औद्योगिक जिला है। यहाँ काम के सिलसिले में मजदूर हो या फिर अन्य कार्यों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति आते रहते हैं। वह किराए के मकान में भी रहते हैं। इस दौरान किसी न किसी लड़की के संपर्क में भी आते हैं। लड़कियां भी इनके बहकावे में आ जाती हैं और फिर घर छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। बाल कल्याण समिति के सामने हर दिन 3 से 4 ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं। जानकारों की राय है कि अभिभावकों को भी बच्चों की कड़ी निगरानी करनी होगी। हालांकि पुलिस विशेष अभियान चलाकर लड़कियों को रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभिभावकों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरबा से राजकुमार शाह की रिपोर्ट, ETV भारत, छत्तीसगढ़।